जय हिंद साथियों। कुमार अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव, नए नियम, कुछ बड़े बदलाव, चुनाव की डेट घोषित, ग्राम प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, जितने भी साथी 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आना चाहते हैं, चाहे वो प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हों या फिर बीडीसी का या फिर जिला पंचायत सदस्य का, सभी के लिए आज के इस वीडियो में क्लियर डेट की जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ नए नियम इस बार लागू किए गए हैं, वो बताने वाले हैं। चरण वाइज मतदान की तारीखें निश्चित जो की गई हैं, एक संभावित डेट निकल कर आई हुई है, उसकी क्लियर जानकारी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछली बार जो चुनाव हुआ था अप्रैल 2021 में, वो चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुआ था। अपना उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है जिसमें चुनाव 4 चरणों में ही संपन्न हो पाता है। तो इस बार कुछ इस प्रकार से चरण वाइज तारीखें निकल कर आई हुई हैं, जिलों की लिस्ट निकल कर आई हुई, आए देखते हैं। नंबर 1 चरण में है, यानी कि प्रथम चरण आपका 20 अप्रैल को पड़ रहा है, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, अमरोही, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नगरा, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, रामपुर शामिल, हापुड़, इतने ज़िले प्रथम चरण के मतदान में शामिल होंगे, यानी कि 20 अप्रैल को ये अपडेट निकल कर आ रही है। दूसरा चरण आपका पड़ रहा है 25 अप्रैल को। दूसरा चरण आपका 25 अप्रैल को पड़ रहा है। इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल हैं? हाथरस, संभल, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी एटा, बदायूं, आमला, बरेली, शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कानपुर, कन्नौज, इटावा, अकबरपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी। तो साथियों, इतने ज़िले दूसरे चरण के मतदान में शामिल होने वाले हैं, यानी कि 25 अप्रैल को। तो इस प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। संभावित डेटों का जिक्र लगातार किया जा रहा है। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। आपका जो तीसरा चरण है, वो तीसरा चरण आपका 30 अप्रैल को पड़ रहा है। आइए देखते हैं 30 अप्रैल को किन किन जिलों में वोटिंग होनी है 2026 के पंचायत चुनाव में, ग्राम प्रधानी चुनाव में। मोहनलालगंज है, रायबरेली है, अमेठी है, जालौन है, झांसी है, लखनऊ है, हमीरपुर है, बांदा है, फतेहपुर है, कौशाम्बी है, बाराबंकी है, फैजाबाद है, कैसरगंज है, गोंडा है, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, इतने ज़िले जो है तीसरे चरण के मतदान में शामिल होंगे, यानी कि 30 अप्रैल को। जो चौथा चरण है, लास्ट चरण आपका है, वो चौथा चरण आपका पड़ रहा है 4 मई को। 4 मई को कौन कौन से ज़िले शामिल हो रहे हैं? महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, भदोही, आजमगढ़, मछली शहर, लालगंज, मऊ, इतने ज़िले 4 मई को, यानी कि चौथे चरण में शामिल होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव 4 चरणों में संपन्न होना बताया जा रहा है।
आप किस ज़िले से हैं कमेंट करिएगा। इसके बाद में बात आती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2026 में चुनाव होगा ही नहीं, कि अभी न्यूज़पेपर में कटिंग वायरल हुई, न्यूज़ वायरल हुई कि 2026 में चुनाव टलने के आसार। तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, आपका चुनाव 2026 में ही कराया जाएगा। आगे अगर चुनाव होता है तो फिर बहुत ही मामला डगमग हो जाएगा। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, आयोग का गठन यदि नहीं होता है अप्रैल तक, तो फिर चुनाव जो है आगे बहुत ही लेट हो जाता है। अभी अप्रैल मई तक आयोग का गठन हो जाएगा। इसके बाद में थोड़ा मोटा मोटा बात कर लेते हैं आरक्षण पर। आरक्षण का जो प्रतिशत होता है वो आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि आरक्षण का प्रतिशत आखिर कैसा होता है। आरक्षण प्रतिशत जो होता है वर्ग और महिलाओं के लिए होता है। कुछ इस प्रकार से वितरण बताया गया है, हमने अपनी नोटबुक में नोट कर रखा है। ओबीसी जो है वो 27% होता है। एससी जो होता है 20.70% होता है। ईएसटी जो है 0.56%। क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में एसटी की संख्या केवल और केवल ना के बराबर है, मान के चलिएगा। इसीलिए एसटी को बहुत ही आरक्षण 0.56% बताया गया है। सबसे ज़्यादा है ओबीसी को, क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या जो है अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के ही आरक्षण वितरण का आधार बनाया जाएगा। जो 2011 में जनगणना हुई थी उसी को आरक्षण का आधार बनाया जाएगा, उसी के माध्यम से आरक्षण तय किया जाएगा, उसी के हिसाब से आपकी सीटों का आवंटन किया जाएगा पूरे प्रदेश में। समझ में आया कि किस प्रकार से आरक्षण की प्रक्रिया को इस बार लागू किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।